नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। तो कैसे हैं आप सब सर? अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th का, किसका भैया? क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, रसायन शास्त्र पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर को हम लोग अभी एकदम डिस्का डिस्का करेंगे, पूरा एकदम खत्म करेंगे। और ये टॉपिक का जो नाम है समावयवता, यानी पढ़ने क्या वाले हैं। तो समावयवता को कोई पूछेगा क्या पढ़ रहा है बच्चा? समावयवता यानी आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे हैं। अब ये समावयवता क्या होता है, याद रखिएगा। वैसा कार्बनिक यौगिक, देखो भैया, वैसा कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तब वो कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है तो कार्बनिक यौगिक होगा। समावयवता उसको कहते हैं जिसका आणविक सूत्र समान होगा। आणविक सूत्र क्या होगा साथियों? आणविक सूत्र समान होगा, लेकिन संरचना क्या होगा? संरचना अलग अलग, संरचना क्या होगा? अलग अलग होगा, यानी असमान होगा। उसी को समावयव कहते हैं। और समावयवता एक घटना है, फेनोमिना है। यानी जब दो यौगिकों का आणविक सूत्र समान हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र अलग हो, उसी को समावयव कहते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एकदम करते रहिएगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और शुरू से अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो बोलना, और आपके लिए पूरा एकदम जो वीडियो कहोगे वो वीडियो लाएंगे। लगातार वीडियो लेते आ रहे हैं, इसी टाइम में आपका सब दिन अपलोड होगा। एकदम अपना टाइम को भूलिएगा नहीं, बने रहिएगा, देखिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो भैया, CH3 CH2 CH2 CH3, हमने एक संरचना लिया। ये दूसरा एक यौगिक लिया, CH3 CH3, इधर ले लिए CH3। अब इन दोनों संरचना को गौर से देखिए। देखिए ये शख्स को, और ऊपर में देखो कार्बन कितना है। जब अगर इसका आणविक सूत्र लिखेंगे साथियों, आणविक सूत्र लिखेंगे यानी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे, MF लिखेंगे, तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो हम लोग बोलेंगे C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 3 10। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 10 है। मच्छर भैया भागो। हाइड्रोजन कितना? 10। अब इनका अगर हम लोग आणविक सूत्र लिखेंगे, अगर इनका हम लोग आणविक सूत्र लिखेंगे यानी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो बताओ कार्बन कितने हैं? बताना कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन की संख्या 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 3 7 3 10। हाइड्रोजन सेम है। अरे भैया ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया सर। क्यों कमाल हुआ जानते हैं? क्योंकि यहां भी मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है, यहां भी मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है। यानी यहां दोनों का आणविक सूत्र समान है, लेकिन इन संरचना को देखिए, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो शाखा है, ये ब्रांच है। देखिए यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन मिलेंगे आपको? यहाँ मेन चेन में टोटल 4 कार्बन मिलेंगे, और लेकिन यहाँ मेन चेन में आपको 3 कार्बन मिलेंगे। तो दोनों की संरचना बनावट अलग अलग है। तो इन दोनों को जब आणविक सूत्र समान हो गया तो इन दोनों को आप समावयव कहेंगे। समावयव यानी इंग्लिश में बोलेंगे आइसोमर। आइसोमर। और इसी घटना को बोलते हैं समावयवता। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। समावयवता क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी हम लोग कहेंगे, समावयवता का परिभाषा देंगे, समावयवता का परिभाषा देंगे, यानी आइसोमेरिज्म का हम लोग परिभाषा देंगे। क्या क्या देंगे? बोलिए क्या देंगे? वैसा वैसा तत्व, वैसा तत्व कहते हैं, वैसा यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका जिसका आणविक सूत्र समान हो, आणविक सूत्र समान हो, समान हो,
परंतु परंतु संरचना संरचना भिन्न भिन्न हो उसे समावयव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समावयव कहते हैं, समावयव कहते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। अभी एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? आणविक सूत्र समान होना चाहिए, संरचना क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, तब उसको समावयव कहेंगे। और इस पूरे घटना को समावयवता कहते हैं। तो देखो भैया, मैंने डिफिनेशन लिखा है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, बट संरचना क्या हो? अलग अलग हो, उसे समावयव कहते हैं, यानी आइसोमर कहते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या भैया क्लियर हुआ? बोलिए हाँ या ना। क्लियर हुआ ना? यानी अगर ये डिफिनेशन क्लियर हुआ तो बोलो भैया। अब हम लोग इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, यानी द कार्बनिक यौगिक, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी बोल रहे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे भैया सो रहे हैं का? इन्हें देखो भैया, विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structural formula are called isomer, and the phenomena is called isomerism। उस फेनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या साथियों, डिफिनेशन क्लियर हुआ सभी लोगों को? अब आगे बढ़ जाऊं? बढ़े, चलते बढ़ते। अब एग्जांपल लेते हैं। याद रखिएगा, जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे तो हाइड्रोकार्बन में मैंने एक चीज आप लोगों को बताया होगा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा। अगर नहीं पढ़ाया है तो देख लो भैया फिर से, अगर आप नहीं जानते हैं तो। एल्केन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्केन के जीएफ से मिलाएंगे, गर्लफ्रेंड से मिलाएंगे। बताई कत्ते खुश हो गया सुन के, गर्लफ्रेंड से मिलाएंगे। अरे भैया जीएफ माने गर्लफ्रेंड नहीं होता है, यहाँ केमिस्ट्री में जीएफ माने होता है जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। क्या होता है? CnH2n+2। एन का मान रखते चले जाओ, एन का मान 1 रखो, एन का मान 2 रखो, एन का मान 3 रखो, एन का मान 4 रखो, फॉर्मूला बनते जाएगा। एन का मान अगर 1 रखोगे C1 होगा, हाइड्रोजन हो गया 2 का 2 जोड़ 2 कितना 4। एन का मान 2 रखो, C2 होगा, हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4 2 6 है। एन का मान 3 रखो, 3 दूना 6 2 8 है ना। इस तरह से बनते चले जाएगा। उसके बाद वर्ड रूट भी बताए थे, एक कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप। तो ये आपका हो गया, इसका नाम मीथेन, इसका नाम हो गया क्या? इथेन। 2 कार्बन है, इसका नाम 3 कार्बन है, प्रोपेन। समझ रहे हैं? तो यहां पर हम देखो भैया क्या कर रहे हैं, एक बगल लिख रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, एक बगल लिख रहे हैं आइसोमर, यानी समावयव। देखिए, चाहे मीथेन हो, चाहे इथेन हो और चाहे प्रोपेन हो, 3 कार्बन तक समावयव होता है 0, कोई समावयव नहीं होता। लेकिन जैसे एंट्री लेते हैं चौथा कार्बन पे, यानी ब्यूटेन में, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, इसके 2 समावयव हो जाएंगे। कैसे होंगे हम बताएंगे अभी। और जैसे C5H12 की बात करेंगे, इसके समावयव 3 हो जाएंगे। जैसे C6H14 करेंगे, इसके समावयव 5 हो जाएंगे। जैसे अभी बताओ, जैसे ब्यूटेन का या पेंटेन का अगर हम लोग बात करें कि कितने समावयव होते हैं, ब्यूटेन या पेंटेन के कितने समावयव होते हैं, अगर हम यहां से बात करें, देखो भैया कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ब्यूटेन, ब्यूट जोड़ एन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और ये फॉर्मूला होता है उसका।
तो पहला अगर इसका समावयव लिखोगे कैसे होगा, मिट जाओ भाई। हाँ, ब्यूटेन का अगर समावयव अगर हम बनाना है तो पहला में मेन चेन में 4 कार्बन लो, 1 2 3 4, सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दिया क्योंकि N लगा हुआ है। अब कार्बन की बैलेंसी पूरा कर दो, हाइड्रोजन दोबारा 1 बॉन्ड है H3 लगा दो, इन कार्बन को 2 बॉन्ड है 2 लगाओ, टोटल 4 बॉन्ड करना होता। इसको 2 बॉन्ड है 2 लगा दो, इसको 1 बॉन्ड है 3 लगा दो, कर दिया। अब मेन चेन में 3 कार्बन लो, 3 ले लिया और एक ब्रांच में दे दो, एक यहां ब्रांच दे दिए। अब इसका बैलेंसी पूरा करो, 1 बॉन्ड है H3 लगाओ, 3 बॉन्ड है H लगाओ, H3 लगाओ, H3 लगाओ। अब बताओ भाई बताना जरा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 C4H10। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला वही होगा C4H10, लेकिन संरचना अलग अलग है। इसका अगर नाम करेंगे, इसका अगर नामकरण होगा, इसका N ब्यूटेन नाम होगा, नॉर्मल ब्यूटेन नाम होगा, और इसका नाम देखो क्या होगा, आइसोब्यूटेन। इसीलिए ब्यूटेन के 2 समावयव हो गए। तो समावयवता वाला टॉपिक अगर आपको कोई क्लियर अगर याद रखिएगा, इसी तरह से हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। और ये समावयवता क्या है, तो आणविक सूत्र समान होना चाहिए, संरचना अलग अलग होना चाहिए, उसी को समावयव कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये चैप्टर का समावयव वाला टॉपिक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, सभी लोग को नमस्कार। अच्छे से आप हमें सपोर्ट करें, उसके लिए आप लोगों का सदा आभारी बना रहूंगा।